नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर और देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर के हम आए। ये खबर है भारत की वायुसेना प्रमुख के बयान से जुड़ी हुई। भारत के वायुसेना प्रमुख एपी सिंह खुले मंच पर माइक उनके सामने था और बोल रहे थे। उसी मंच पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। राजनाथ सिंह के सामने हमारे वायुसेना प्रमुख ने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को अगर कहें नग्न कर दिया है तो कतई अतिशयोक्ति नहीं। उस दौर में जब ऑपरेशन सिंदूर का डंका अकेले नरेंद्र मोदी घूम घूम कर बजा रहे हैं, उनके आदमकद कटआउट्स लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि फाइटर जेट वही उड़ा करके स्ट्राइक करने गए। रेप्लिका ब्रह्मोस की और वायुसेना के शौर्य की, उसके फाइटर जेट्स की रेप्लिका उनके स्टेज के बैकग्राउंड में लगाई जा रही। उस वक्त इस देश के वायुसेना प्रमुख ने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो इस देश की सरकार अगर उसमें लोक लाज हो तो इस देश को का सामना करने की स्थिति में नहीं होगी। ये टीवी पर आना, मन की बात करना, चुनाव की बात करना, वोटों की बात करना सब छोड़ देंगे। आज एक-एक उस खबर का एक-एक हिस्सा, एक-एक लाइन पढ़ के आपको बताऊंगा और वायुसेना प्रमुख एपी सिंह के बयान का एक छोटा-सा क्लिप भी आपको दिखाएँगे ताकि आपको भी यकीन हो जाए। लेकिन एक शर्त है, ये वीडियो वही लोग देखें जो एक बॉक्स टिक करते हो एलिजिबिलिटी का, वो अंधभक्त ना हो। नहीं तो वो वायुसेना प्रमुख को गालियाँ देने लगेंगे। इस देश में होने लगा। शहीदों को, शहीद की पत्नी को, विदेश अरे सचिव को संघ गालियाँ देने चालक लगे। को तो ले आइए भाऊ को मैं क्षमा चाहता हूँ। ये डिस्टरबेंस में भाऊ को नहीं नहीं जोड़े। स्वागत है भाऊ नहीं आपका। नहीं नहीं, ये बड़ा माफ करना। महत्वपूर्ण आपने कहा संघ चालक को भी, संघ चालक को गालियाँ, सबको गाली दे रहे हैं। तो इसलिए अगर अंधभक्त नहीं है तो ये देखिएगा, क्योंकि देशभक्त होना ज़रूरी है वीडियो देखने के लिए। देशभक्त तब आपको समझ में आएगा कि इस देश की असली हालत क्या है, पीड़ा क्या है वायुसेना की, आर्मी नेवी की। जरा लाइए खबर स्क्रीन पर लाइए, फटाफट ले आइए, खबर ले आइए स्क्रीन। नहीं दे सकते हो तो वादा मत करो। खुले मंच पर ये बोलना सामान्य है। नहीं दे सकते हो तो वादा मत करो। लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी पर भड़के वायुसेना प्रमुख, रक्षा मंत्री के सामने ही कर दी आलोचना। अब इस खबर को सिर्फ हेडलाइन से आपको लगेगा कि भीतर कुछ और होगा, क्योंकि ऐसा होता है। मैं भीतर पूरी खबर बताता हूँ और क्लिप सुनवाता हूँ, फिर भाऊ के पास चलेंगे। महत्वपूर्ण मसला है। लाइए खबर लाइए। देखिए, वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह यानी एपी सिंह ने रक्षा खरीद परियोजनाओं में हो रही देरी पर चिंता जताई है। एक आधिकारिक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कई अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय हम जानते हैं कि ये सिस्टम कभी नहीं आने वाला है। इस 2 लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभी आगे जब सुनेंगे आप भाव से इस बारे में, तो ज़रूर उसको ज़हन में रखिएगा कि कई अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय हम जानते हैं कि ये सिस्टम कभी नहीं आने वाले हैं। यानी इस देश के साथ इस देश का राजनीतिक सिस्टम कितना बड़ा धोखा कर रहा है। नीचे पढ़िए। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है। मैं एक भी परियोजना के बारे में नहीं सोच सकता जो समय पर पूरी हुई हो। इसको भी अंडरलाइन करिएगा। मैं एक भी परियोजना के बारे में नहीं सोच सकता जो समय पर पूरी हुई हो। ये है उपलब्धि 56 इंच की छाती का और डुगडुगी डंके का। ये है सच। हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता? वायुसेना प्रमुख ने रक्षा सिस्टमों में देरी के कई मामलों की ओर इशारा किया, खास तौर पर स्वदेशी परियोजनाओं से जुड़े मामलों की ओर। नेक्स्ट, इसका अगला लाइए, अगला हिस्सा लाइए। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए कार्यक्रम का हवाला देते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि तेजस MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी रुकी हुई है, जो फरवरी 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के साथ हस्ताक्षरित 48,000 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत है। ऑर्डर किए गए 83 विमानों में से अब तक कोई भी विमान नहीं दिया गया है। डिलीवरी मार्च 24 में शुरू होने वाली थी। मार्च 24 से मार्च 25, अप्रैल मई
14 महीना डिले हो चुका है, 83 में एक भी नहीं आया है भाई साहब, एक भी नहीं आया। आप फिर सोचिएगा, एक तरफ मोदी जी की फोटो 56 इंच वाली और एक तरफ ये सच। वायुसेना प्रमुख ने क्या-क्या कहा? लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में हो रही देरी ने कई प्रमुख परियोजनाओं को प्रभावित किया है, जिसमें तेजस एमके 1A लड़ाकू विमान भी शामिल है। तेजस एमके 1 की डिलीवरी में देरी हो रही है। तेजस एमके 2 का प्रोटोटाइप अभी तक रोल आउट ही नहीं हुआ है। स्टील्थ एएमसीए फाइटर का अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं है। इसी पे अभी डंका बज रहा है कई दिन से कि केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है मोदी जी ने, अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं है। आगे दिखा दीजिए नेक्स्ट। और क्या कहा? हमें सेना और उद्योगों के बीच विश्वास की जरूरत है। एक बार जब हम किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। वायुसेना भारत में निर्माण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा हमें भविष्य के लिए तैयार होने के लिए अभी से तैयार रहना होगा। 10 साल हमें उद्योग से ज्यादा उत्पादन मिलेगा। 10 साल में हमें उद्योग से ज्यादा उत्पादन मिलेगा। लेकिन हमें आज जो चाहिए वो आज ही चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी अपने कामों को एक साथ करने की जरूरत है। युद्ध हमारी सेनाओं को सशक्त बनाकर जीते जाते हैं। हटा दीजिए, हटा दीजिए, अब वक्त है भाऊ के पास चलें, लेकिन एक क्लिप के बाद देता हूँ भाऊ, इंग्लिश में है, जरा उसका हिंदी में अनुवाद भी दर्शकों को बताइएगा। जरा सुना दीजिए, एक क्लिप है, सुना दीजिए। वायुसेना एपीसी। recognition. Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously, then the process gets vitiated. Capacity building, I've already talked about. संयम की बात करी थी RM ने, restraint. So even defense forces have been, keeping this restraint of not calling, a black sheep. We've been trying to encourage people, but somewhere it will break down someday. So I'm sure let's stretch the thread, the elastic to that process where it is not breaking down. As far as keeping national interests first, I think we've talked about. हटा दीजिए, this now बात आ गई है, लंबा उन्होंने पूरा बोला था। उन्होंने ये कहा आशीष, उन्होंने कहा कि टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ऐसे वादे क्यों करते हैं जो पूरे नहीं होते? टाइम या यदि टाइम पे डिलीवरी नहीं होगी तो कोई उसका मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री, RM माने रक्षा मंत्री होता है, जनरली फौज रक्षा मंत्री को RM कहते हैं और डिफेंस DM नहीं कहते, RM कहते हैं रक्षा मंत्री। तो कहते कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने संयम की बात कही। संयम तो होना चाहिए, लेकिन इतना भी संयम नहीं कि संयम टूट जाए, और संयम टूटने के कागार पे आ गया। ये उन्होंने क्यों कहा? और मैं इन मतलब ऐसा नहीं कि मैं इनके बोल्डनेस पे, और ये पहले दिन से, जिस दिन इन्होंने चार्ज लिया था वायुसेना चीफ का, उसी दिन उन्होंने HAL के ऊपर प्रहार किया था कि HAL क्या कर रहा है, HAL कब डिलीवरी देगा, ये उन्होंने कहा था। आई एम नॉट हैप्पी विथ HAL। उसके बाद में वर्तमान में स्थिति बताऊं, मार्च 2025, अभी हम मई में हैं, मार्च 2025 का आंकड़ा है मेरे पास, 200 विमान हमारे यहां कम है, फाइटर जेट 200। हमारे यहां सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो है स्क्वाड्रन की वो 42.5 है, 42.5 स्क्वाड्रन। ये भारतीय वायुसेना की सैंक्शनड है, इतनी जरूरत है ही। हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, उसमें भी 29 है। अगर कुछ और थोड़ा डीप जाए तो 29 है बाबू, 29 है, क्योंकि कुछ ऐसे है कि हम बस चला रहे हैं, भगवान भरोसे चल रहे हैं। तो आप यदि साज सामान नहीं दोगे तो आपके जुमलेबाजी से युद्ध नहीं जीते जाएंगे। गोली की जवाब गोले से देंगे, गोला भी तो होना चाहिए भाई साहब। कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जैसा हाथ ऐसा करके ठोठो करके युद्ध लड़ोगे?
उत्तर प्रदेश की पुलिस एनकाउंटर कर सकती है मुंह से ठो ठो करके। ये युद्ध है, जहां नजर हटी दुर्घटना घटी, जान 2 मिनट के अंदर चली जाती है, और बेकीमती जान है, बेशक भारतीय एक एक जवान की जान 1000 पाकिस्तानियों से भी बड़ी है। ये एयरफोर्स, मतलब मजाक हो रहा है। एचएएल, आप बताइए, 2024 से डिलीवरी शुरू होनी थी, और डिलीवरी इतना फास्ट स्पीड में होती थी, कम से कम 34 हर साल आने थे। हमारे यहाँ नए नए कम से कम 2 स्क्वाड्रन हर साल आने चाहिए। अभी हमारे स्क्वाड्रन ही पूरे नहीं हो रहे, हमारे विमान जितने चाहिए वही पूरे नहीं हो रहे। अब इसमें नए कौन से, पुराने कौन से, अपग्रेड कौन से, ये तो बात की बात आती है। अभी तो पूरे 200 ही नहीं, पूरे मतलब 200 शॉर्ट पड़ रहे हैं। 42 स्क्वाड्रन नहीं हो रही, 42.5 हमारे यहाँ। अब 42.5 स्क्वाड्रन होने के बाद हम सोच सकते हैं कि अपग्रेड के लिए ये रिजेक्ट करो, अब इनको रिटायर्ड करो, नए ले आओ। अरे रिटायर्ड करने का टाइम ही नहीं है। जो गए गुजरे उनको पकड़ के 31, जो आप 29 कह रहे थे, 31 तो गए गुजरे के साथ है, और उसके साथ हम लड़ रहे हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सफोकेशन है। वो कहते हैं कि एग्रीमेंट साइन करते समय हमें मालूम होता है कि ये कभी नहीं होगा। ये हमारे वायुसेना के मुख्य बोल रहे हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल रहा है विपक्ष का, या वो कोई उद्योगपति नहीं बोल रहा जिसको टेंडर नहीं मिला। ये वायुसेना चीफ बोल रहे हैं हमारे, जिनको पूरे सैल्यूट करते हुए हम थकते नहीं। जिस हिसाब से उन्होंने एयर स्ट्राइक से लेके फर्स्ट सर्जिकल, सेकंड सर्जिकल, कारगिल, हर युद्ध में जो वायुसेना ने हमारे जो पराक्रम किया है वो अतुलनीय है। क्या बात करते हैं, गोला कहां चला? आज रक्षा मंत्री को शर्म आ जानी चाहिए। राजनाथ सिंह जी को थोड़ी भी शर्म होती तो इस्तीफा दे देते। हाँ, कि मैं इस लायक हूं नहीं भाई। वो बोलते संयम, उनने बोला क्या आपने संयम की बात कही, हम संयम रखे हैं लेकिन टूट रहा है। अब हम चाइना के आगे थे, आज चाइना हमारे पीछे चल गया। चाइना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट लॉन्च कर रहा है, 6th अब तो 6th, और हमारे यहाँ अभी पुराने के प्रोटोटाइप ही तैयार नहीं हुए हैं। जिसका प्रोटोटाइप हो गया वो रोल आउट नहीं हुआ है। प्रोटोटाइप मास प्रोडक्शन कब होगा? जिसका मास प्रोडक्शन होना था वो कहते अमेरिका से इंजन नहीं आए। ये आपकी डिप्लोमेसी थी, क्यों अमेरिका से खरीदे इंजन आपने? ब्लैकलिस्ट कर देते अमेरिका को शॉर्ट सप्लाई के नाम पे, दूसरी जगह सोर्स करते। क्या इसमें भी कमीशन बटा है? ये यूपीए सरकार को हंस रहे थे सब, जब वो 136 राफेल का सौदा कर रहे थे। सोर्स कोड और बाकी चीजों के इसमें सौदा लेट हो रहा था। इन्होंने आनंद फानन में हमने 36 किए, और 36 में से रेडी आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। वो सौदा कैंसिल किया, बहुत ऊंची कीमत पे लिए, और लिए तो क्या लिए, जिसका अब पता पड़ गया कि क्या लाए ये। कोई अपना लोड भी नहीं हो सकता उसमें। बोले एकदम सुधारित है। अरे काय का सुधारित है यार, कौन सा है? वही राफेल जो यूपीए का सौदा था, वही राफेल आप लाए ऊंची कीमत में। और आपने ऑफसेट कंपनी दी थी ना अनिल अंबानी की, प्रधानमंत्री थे ना उस एग्रीमेंट साइन करने में। कहां है अनिल अंबानी की कंपनी? क्यों बैंक बंद हो गई? वो जो कंपनी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों में अपने आप को दिवालिया घोषित कर रही है, उसको आपने भारत का इतना बड़ा डिफेंस का काम दे दिया। किस ऑब्लिगेशन के तहत? प्रधानमंत्री बताएं, क्या मिला है अनिल अंबानी से? जिसने खिलौना तक नहीं बनाया था। आप देश की सुरक्षा के साथ खेल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ये जो रथ यात्राएं निकाल रहे हैं ना, शर्म आनी चाहिए इनको। नहीं, इसके बाद स्टैंड अप तो इंडिया, जनता गेट अप इंडिया, भागो इंडिया, चालो इंडिया, कूदो इंडिया, बजाओ इंडिया। कौन सा इंडिया? कहां इंडिया? आधे अधूरे साजो सामान के साथ सैन्य हमारा।
क्या कहते हैं आप, डिफेंस का आउटले हमने बढ़ा दिया है, डिफेंस की किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक तरफ आप अग्निवीर योजना ला के वहां पे सैन्य के 12 बजा रहे हैं, अनट्रेंड अनट्रेंड एक लॉट देके उनको। सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए जो अंतिम सैक्रिफाइस है, अपनी जान देना, उसके लिए मानसिक रूप से सालों लगते हैं सैनिक को। ये 4 दिन 4 साल के लिए, एक 6 महीने का ट्रेनिंग, जाओ वापस आओ। कहां कटौती कर रहे हैं? आपके पास पैसा नहीं है। आपके इंजन, कब से हम रोना रो रहे हैं कि अमेरिका से इंजन नहीं आ रहे हैं। कब से रोना रो रहे हैं। गए थे प्रधानमंत्री, व्हाइट हाउस में बैठ गए थे करके ना। भी वो नहीं लेके आ पाए, वो भी नहीं, तब भी नहीं ला पाए इंजन। और ये देखिए, लेकिन एक चाइना ने सारे बोइंग के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। घुटने पे आ गया ना अमेरिका, हाँ, आ गया ना घुटने पे अमेरिका। एक एक बहुत बड़ा इसमें सवाल, क्योंकि देखिए भाऊ, ये आरोप प्रत्यारोप आशीष, राहुल गांधी जी अभी बोले तब हमें से ये भी उनका देखना है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, यूएई, ये एक पूरा सर्कल बना हुआ है। चाइना ने दूर दक्षिण में श्रीलंका में पैर फैलाए हैं, नेपाल में पैर फैलाए, भूटान में पैर फैलाए, म्यांमार में पैर फैलाए, चाइना पाकिस्तान में कर दिए है। सब दूर से घेराबंदी हो रही है और अपनी टेक्नोलॉजी में वो उन्नत से उन्नत चीजें ट्राई कर रहे हैं। हम अपने आप को ही शाबाश की दिलवाते, अपनी पीठ थपथपाते, वाह 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 वाह, तेजस तेजस तेजस, हमारा भारत का तेजस। एक एयर शो में तेजस उड़ता है, 4 फोटोग्राफ छपते हैं, 4 जगह पे उसकी इंटरव्यू होते हैं, एंकर और एंकर नहीं तेजस तेजस करते हैं, लेकिन है कहाँ, सिर्फ एयर शो में है। ये फिर सैन्य के पास कब 83 आएगा? में भी नहीं, 83 में एक भी नहीं। वायुसेना के चीफ ने आज आईना दिखा दिया। लेकिन इस आईने में भी अगर आदमी बिना कपड़े का है और वो कहे नहीं मैंने 3-4 लेयर कपड़ा पहना हुआ है, ऊपर से आशीष, 3 पीस भी आशीष, पहना है, और बिना कपड़े मैंने को तो क्या क्या कहा? करे? मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी। हाँ, एक राजा ने कहा था कि मेरे जन्मदिन पे मुझे ऐसे कपड़े पहनना है कि जो बिल्कुल लाइट वेट हो, जिनका वजन महसूस नहीं किया जाए। पूरे विश्व से बेहतरीन कपड़ा लेके आए, कोई सिल्क, कोई क्या कोई क्या, जो भी उसके ऊपर पहनता था बोलता था नहीं थोड़ा फील तो हो रहा है कपड़ा। अब भाई पूरा राज्य खड़ा है रास्ते पे फूल लेके राजा को स्वागत करने के लिए, और राजा महल से नहीं निकल रहे क्योंकि कपड़े नहीं पसंद आ रहे हैं। फिर एक बेचारा था, उसको समझ में आ गया राजा को क्या चाहिए। वो गया राजा को पूरा नग्न करके, ऐसा हवा में हाथ करके बोला जरा हाथ पहनाइए इसको राजा साहब। राजा साहब ने पहनाया। बोला फील हो रहा है कुछ? बोला कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बोला हाँ, ये एक नायाब चीज लाया हूं मैं आपके लिए। अब हवा हवा में हाथ घुमा घुमा के राजा को नंगा बिठा दिया हाथी पे। राजा घूम रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा कि राजा नंगा है। आपस में हंस रहे, लेकिन इतने में छोटा बच्चा था, उसने अपने मम्मी को, अपने माँ को बोला मैं नंगा घूमता हूं तो तुम मुझे मारती है, देखो राजा नंगा घूम रहा है। राजा ने सुना, राजा ने महमूद को पूछा हाथी पे बैठे हुए, क्यों रे मेरे कपड़े? ने बोले साहब आपका कपड़ा बहुत ही लाइट है, सब दिख रहा है। कपड़ा तो पहना है आपने, लेकिन सब दिख रहा है। ये हमारे राजा है साहब। इस देश में कोई एक बच्चा चाहिए जो बोले राजा को कि तू नग्न घूम रहा है। उस बच्चे की आवाज दबा दी जाती है, क्योंकि राजा के नायाब ड्रेस के ऊपर लोग तालियां बजा रहे, फूल बरसा रहे हैं। आज एक आवाज उठी है, राजा नग्न घूम रहा है। आपने सही कहा, उनको भी ट्रोल किया जाएगा। ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आपको एयरफोर्स नहीं संभालना आता तो छोड़ दीजिए, ये बोलने वाले लोग होंगे। सही में ये बड़ा विडंबना है
ये और एयरफोर्स ये सिर्फ एयरफोर्स की विडंबना नहीं है, ये नेवी की विडंबना है, ये आर्मी की विडंबना है आशीष। मैं जानता हूं हमारी फौज कैसी लड़ रही है। इस स्थिति में भी भारत विजय हासिल करता है, इस स्थिति में भी। और इनको लगता है कि जब इससे काम चल ही रहा है तो और क्या करना है अभी, जब 30 स्क्वाड्रन से हम जीत ही रहे तो 42 क्यों चाहिए। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ब्रेक इन इंडिया, गेट इन इंडिया, ऊपर इंडिया नीचे इंडिया, सब जुमलेबाजी। आप राजनीति में जुमलेबाजी करते हैं, आप लोगों को घोषणा पत्र में जुमलेबाजी करते हैं, चुनाव में जुमलेबाजी करते हैं, मन की बात में जुमलेबाजी करते हैं, अब सदन के पटल पे भी जुमलेबाजी होने लगी है। लेकिन देश की सुरक्षा में अपनी जान हथेली पे लेकर लड़ने वाले फौज के बीच में जुमलेबाजी ना करें, ना करें जुमलेबाजी। वहां यथार्थ के धरातल पे उतर के ही देखना होगा, सोचना होगा। प्रधानमंत्री रात को सोते हैं इसलिए आराम से क्योंकि फौज रात भर जगती है, प्रहरी है सीमा के वो हमारे। चाहे हिमालय की बर्फ हो, चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के जंगल हो, विपरीत परिस्थिति में भारतीय फौज ने हमेशा गौरव ही दिलवाया है इस देश को। वो हमसे कुछ नहीं चाहते, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी सैलरी बढ़वा दो सबकी। वो वही मांग रहे हैं कि प्लेन दे दो, हमारा एयरफोर्स है। 10 स्क्वाड्रन कम है हमारे पास, 10 स्क्वाड्रन। कल यदि 2 फ्रंट हमारे चालू हो गए, 2-3 फ्रंट यदि खुल गए, बांग्लादेश भी खुल गया, चाइना भी खुल गया, पाकिस्तान भी खुल गया, क्या होगा। कुछ नहीं, हम मोदी तो जी हैं तैयार, ना, मोदी हमारी है तो हाँ मोदी मोदी है। जी का। अरे भाई वो तुम एयरफोर्स के ड्रेस में फोटो छपवाते हो पोस्टर पे मोदी जी, क्या मजाक है। पहले एयरफोर्स को एयरफोर्स ताकत दो फिर फोटो छपवाओ। एयरफोर्स चीफ वो कह रहे हैं कि भाई वादे ऐसे मत करो जो पूरे न कर पाओ, ऐसे साइन मत करो जो कभी हमको दे ही न पाओ। और हमारे प्रधानमंत्री, ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे मैं कहूंगा फोटो है इस कार्यक्रम में दिखाना जरूरी है। जो मंच के बैकड्रॉप पे लगाया गया है, कंट्रोल रूम के पास फोटोग्राफ है, हमने आज इस्तेमाल भी किया था, जिसमें रेप्लिका ब्रह्मोस की और फाइटर जेट्स की रेप्लिका लगाई गई है। वो अगर फोटो हो तो दिखाएं इस समय, क्योंकि मैं एयरफोर्स की बात इस समय कर रहा हूँ, एयरफोर्स चीफ की बात कर रहा हूँ। आप बताइए, इस प्रधानमंत्री को इस देश के सामने खड़े होने का भी नैतिक हक नहीं है भाऊ। कठोर शब्द हो सकते हैं नहीं नहीं लेकिन नहीं 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 नहीं, है। कठोर नहीं नहीं, आप शब्द है चीज बताओ, आप इनको। एयरफोर्स मैंने करवा कहा दो, ना, ये प्रधानमंत्री क्या करेगा? ऑपरेशन सिंदूर पे जितने बीजेपी खर्चा कर रही है, वो पैसा दे दे तो कम से कम एक आध प्लेन आ जाए। ज्यादा ही आ जाएगा जितना मोदी अरे जी हम पे कहते खर्चा चलो होता एक ही प्लेन, कुछ तो बढ़ोतरी होगी, कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा। मंदिरों पे हम बहुत खर्चा करते हैं, आर्मी पे खर्चा, है। एयरपोर्ट पे खर्चा करने की हमारी नहीं। अरे एयरफोर्स नहीं रहेगा तो मंदिर भी नहीं रहेंगे, ना ना धर्म रहेगा ना लोग रहेंगे, सब नेस्तनाबूद हो जाएगा, फिर भारत गुलाम हो जाएगा किसी का। आज हम लोकतंत्र पे इतराते हैं तो उसकी रक्षा हमारी फौज करती है सीमाओं पे, और ये लोकतंत्र को पनपने देती है, भले ही उस लोकतंत्र उनको तकलीफ भी दे रहा है, क्योंकि लोकतंत्र के मुखौटे पे जब तानाशाह पलता है इस देश में तो फिर मेरी मर्जी, जब मेरी मर्जी की बात करने वाले लोग होते हैं, जब मैं बात करने वाले लोग होते हैं, तब वो आत्म केंद्रित हो जाता है। मैं करने वाला आदमी हम की बात नहीं कर सकता, और लोकतंत्र में हम की बात होती है, मैं की नहीं। दुर्भाग्य ही है, और आज खुल के बोलना पड़ा, इंडस्ट्री के सामने बोलना पड़ा, हाँ, सबके सामने। वो रक्षा मंत्री क्योंकि भी पता नहीं वस्तुस्थिति है। कैसे। मैंने क्या कहा, आप आशीष, आप दुखी न होने का सोंग कर सकते हैं,
लेकिन स्क्वाड्रन 42 है, इसका सॉन्ग कैसा करेगा एयर चीफ मार्शल? हम्म, हम जाबाज हैं, हम लड़ने के लिए तैयार है, ये सबका सॉन्ग कर सकते हैं वो। हम्म। लेकिन 31 स्क्वाड्रन की जगह 42 है, ऐसा कैसा बोल सकते हैं? और कुछ ये दिनों के बाद ये नया रूल नहीं निकाल ले कि भारत की वायुसेना की सैंक्शन स्ट्रेंथ ही 30 स्क्वाड्रन है, हाँ, हो 42 सकता से है ये। 30। हाँ, और बोलेंगे देखो पहली बार मोदी जी के राज्य में पहली बार हुआ, जितने स्क्वाड्रन चाहिए उतने मिल गए, तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, फूलों की वर्षा करो। 30 सैंक्शन है, 30 मिल गए, तालियां बजाओ। 42 के 30 के ये नहीं बताएंगे। बड़ा लेकिन सवाल ये है, सोचने राजनाथ के लिए मतलब उसी मंच पर मौजूद थे, और राजनाथ सिंह के भाषणबाजी जो है, आपने वो तो हम नहीं सुना सकते। उसके पहले भाषण में पता है क्या बोल रहे थे? इसी एयरफोर्स के दम पे हम पीओके में हम वो भी कर सकते थे जो हमने किया नहीं। हम बहुत कुछ कर सकते थे, वो किया नहीं, क्योंकि हमारे पास शक्ति के साथ साथ संयम भी है। और वहां पर जो जमात जमा थी वो तालियां शक्ति बजा के रही नहीं, थी। नहीं, यही बात इंदिरा जी पे लागू होती है। हाँ, तो ये बात जनता को मत समझाइए, अमित शाह जी को समझाइए, हाँ। जिनने कहा था कि पीओ के हाथ में आने के बाद छोड़ क्यों दिया था। हम्म, तो आप संयम बालो तो संयम, इंदिरा जी संयम बोले तो गलती। वाह रे राजनाथ सिंह जी, हम्म। ये ठाकुरों बहुत से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, ऐसे अरे दोगलेपना की। बड़े हम्म, ये बड़े वाले हैं। ये बताइए, जिस समय अगर अगर वाकई शास्त्री जी जैसा कोई होता, ये देखिए, ये वो पटना के होर्डिंग से अगला दिखाइए, इसमें रेप्लिका है। अगली फोटो दिखाइए, वो फोटो ये देखिए। ये मंच का बैक स्टेज है जो बैकड्रॉप लगा है। इसमें ब्रह्मोस की और फाइटर जेट्स की रेप्लिका बनाई गई है, लगाया गया है बैकड्रॉप में मोदी जी के। एक तो बस है ही इसी में नहीं है। रहेगा वो। हाँ, मैंने इसी में क्या वही कर कहा, रहा है ही नहीं। कागज हम्म, पे कागज पे इनके हवाबाजी पे, बोलने पे, जुमलेबाजी में, और ऐसे पोस्टरों में ही जेट दिखेंगे आपको। जेट को जहां होना चाहिए एयरफोर्स में वहां नहीं है। आज लेकिन आज आखिर में आंखें एक खोल एक ही दी। बात आखिर में एक ही बात आज कहेंगे। जी बाबू, जी जी जी, आप मैंने बोला आज बताइए। आंखें खोल दी, वायुसेना हाँ, प्रमुख ने आज हमारी आंखें खोल दी। आज एलएसी और साहब देश ने को ये सोचना चाहिए, देश को ये सोचना चाहिए कि इतनी बुरी दुर्गति क्यों करवाई है। पिछले 10 साल में जो कांग्रेस ने गंद किया, उसकी सजा है कि वो बाहर है सत्ता से। अब इसीलिए आप बाहर है। सत्ता में आए तो 10 साल में आपने क्या किया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आपने जुमलेबाजी की। हम्म, अब तो कायदे काम से, क्या अगर किया? इस देश की जनता जागृत है ना, तो जब ये बैकड्रॉप में लगा हो तो सामने से पूछना चाहिए, कहाँ है स्क्वाड्रन, कहाँ है फाइटर जेट, कब तक ना, जुमले मारोगे? सेम 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 के नारे न लगे अगर, तो इस देश की जनता, आप मान लीजिए कि न जगी है न जगेगी। क्योंकि अरे अभी आज रुक जाओ, अभी अभी दुबे जैसा अभी कुपड़ एक आध ट्वीट कर देगा हम्म, और उसमें लिख देगा कि आई एम शॉक्ड टू नो द एयर चीफ डजंट नो हाउ मेनी स्क्वाड्रन्स ही हैज। हाँ, हम्म, हाँ, हो सकता है, The हो सकता government has already sanctioned 42 and a half, and we have 43 squadrons. है, हो सकता है, कोई And I आश्चर्य don't नहीं है। know why Air Chief was talking like Pakistan. हम्म, हो सकता है, क्योंकि इस बयान आज ट्वीट को आएगा। देखिए, इस बयान को हो सकता है पाकिस्तान वाले भी चलाते कि देखो भारत की हालत क्या है। अब भारत की अगर सच्चाई बोलने पर कोई चला दे तो सच्चाई बोलने जीभ काट लो भैया। सच बोला है। अगर वाकई, मैं याद करता हूं शास्त्री जी का दौर होता, इस देश का वाकई गौरवशाली अतीत जो हमने देखा है, वो उस दौर होता आज,
तो आज ही की तारीख में इस सरकार को और कम से कम सीधा सीधा राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री पद से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। उस मंच से उतरने से पहले रक्षा मंत्री का पद छोड़ देना चाहिए था। और इस देश के प्रधानमंत्री को ये ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस और जेट की रेप्लिका के सामने खड़े होने का हक नहीं है, बिल्कुल नहीं है हक। जो भारत की एयरफोर्स को वीक बनाता जा रहा है, कमजोर, अग्निवीर से थल सेना कमजोर, ये आज बता दिया वायुसेना की क्या गति करके रख दी है। वो तो एक अक्सर बात करते हैं भाऊ कि हमारे फाइटर पायलट्स जो है ना, वो इतने काबिल है, हमारी आर्मी इतनी हिम्मती है, इतनी साहसी है, उसके साहस से दुश्मन हार जाता है। हमारी सरकारें जो मुहैया करवा रही है ना, संसाधन में हम बहुत कमजोर हैं। संसाधन से नहीं, साहस से। संसाधन हमारे आर्मी के पास संसाधन सिर्फ मन की बात में होते हैं। बस 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 मन की बात में। खैर इजाजत दीजिए हमें, लेकिन ये फाइट बार बार हम दिखाएंगे, लगातार हम ये इस खबर को हम लगातार दिखाएंगे। इस खबर से जुड़ी खबरें हम, कोई भी चर्चा होगी, दिखाएंगे। आप जानिए ये भी टेस्ट होगा इससे कि इस देश में वायुसेना प्रमुख, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, मतलब अपनी सेना पर आदमी को भरोसा है कि नहीं, क्योंकि बाकी तो किसी पे नहीं है। बाकी तो मोदी जी, ये राहुल गांधी कहते हम भी कूड़े में डाल देते बयान। हमारे देश का वायुसेना प्रमुख बोल रहा है। अब आर्मी चीफ, वायुसेना के प्रमुख पे, नेवी चीफ पर भी अगर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर इस देश का वाकई मालिक भगवान ही है। और भगवान भी नहीं है, फिर इस देश का मालिक मोदी है और कोई नहीं। भगवान भी नहीं, फिर भगवान भी नहीं कुछ कर सकता। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, नमस्कार।